हवा महल। आज के हवा महल में लीजिए सुनिए दिलीप सिंह की लिखी झलकी घर में दुकान। निर्देशक हैं दीनानाथ। मैंने कहा गिटार न बजाने का क्या लोगे? फिर से कहना। मैंने ये प्रार्थना की थी श्रीमान कि गिटार न बजाने का क्या लोगे? वैसे तो मैं अपने शौक को सारी दुनिया की दौलत के बदले में भी बेचने को तैयार नहीं, लेकिन तुम्हारी बात और है बुद्धि प्रकाश। तुमसे कुछ भी ले लूंगा, चाय का एक कप, ब्रेड के 2 पीस, एक सिगरेट, कुछ भी ले लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम ये भी नहीं दे सकते। ना कौड़ी तेरी जेब में है ना मेरी में। इसलिए मैं तो ये कहूंगा बुद्धि प्रकाश जी कि शांति से बैठकर म्यूजिक सुनो। यार ज्ञान, तुम इस शोर को म्यूजिक कहते हो? ये म्यूजिक नहीं है भाई। तो फिर म्यूजिक क्या है ज्ञानी जी? म्यूजिक तो आकाश पर चलते हुए सितारों की रफ्तार का नाम है, बहते पानी की धारा का नाम है, धड़कते हुए दिल की आवाज का नाम है। फिर से कहना। मैंने कहा ना कि म्यूजिक धड़कते हुए दिल की आवाज का नाम है। वाह दोस्त, ये कौन सा म्यूजिक हुआ जो ना तुम सुन सकते हो ना मैं सुन सकता हूं? सिर्फ डॉक्टर सुन सकता है, वो भी स्टेथोस्कोप लगाकर। तेरी किताबों में बेशक ऐसा लिखा हो, लेकिन ये सच नहीं है। म्यूजिक वो है जो मैं गिटार पर अपनी उंगलियों से पैदा करता हूं। अगर ये म्यूजिक है बंधु, तो फिर शोर क्या है? शोर वो है जो तुम इस वक्त पैदा कर रहे हो। बेवक्त बोलना, उल जलूल बकना, हर बात को थ्योरियों में उलझा देना, इसी को शोर कहते हैं। काश तुम मेरे दिमाग की अथाह गहराइयों तक पहुंच सकते। वहां जाकर क्या करूंगा? सूखे कुएं में बाल्टी लटकाने का कोई फायदा है? अगर तुमने गिटार बजाना बंद न किया तो मैं उठकर बाहर चला जाऊंगा। अगर तुमने मेरे म्यूजिक के रास्ते में कोई रोड़ा अटकाया तो मैं इस कमरे में एक पल भी नहीं ठहरूंगा। मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। अरे अगर आप दोनों यहाँ से चले जाएं और मेरा कमरा खाली कर दें तो मैं समझूंगा भगवान इस दुनिया में है। भगवान साक्षात इस धरती पर रहता है। लाला जी, आप कब पधारे? मैं भगवान के साक्षात रूप की बात कर रहा। लाला जी, भगवान आपको साक्षात कहीं भी नजर नहीं आएगा। वो तो एक शक्ति है, एक ताकत है, जिसकी मर्जी से इस दुनिया के कल पुर्जे चलते हैं। अगर ऐसा है ज्ञान जी, तो फिर ये 2 पुर्जे जिनका नाम ज्ञान प्रकाश और बुद्धि प्रकाश है, ये क्यों नहीं चलते? इस तरह पड़े पड़े तो आप दोनों को जंग लग जाएगा। लाला जी, आप कभी घड़ी 2 घड़ी मेरे पास बैठे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईश्वर क्या है। मेरे भाई, 2 तो तुम पहले ही नाकारे और निठल्ले बैठे हो, अब मुझे भी साथ बिठाना चाहते हो? मैं पूछता हूँ, तुम लोगों में शर्म, लिहाज, इज्जत, आबरू नाम की कोई चीज है क्या? क्यों? हमने क्या किया? किसी की जेब काटी, सड़क पर चलती किसी लड़की को छेड़ा, किसी को गाली दी? हमने तो कभी कुछ नहीं किया लाला जी। यही तो रोना है कि तुम लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। अरे कुछ करो भाई, कुछ करो और मुझे कमरे का किराया दो, वरना कमरा खाली कर दो। उठो यार बुद्धि, लाला जी की चिंता दूर कर ही दे। उठो, यह कमरा छोड़कर कहीं चले जा, वरना चिंता के कारण लाला जी को ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अरे सुनो, कहाँ चले? बैठो बेवकूफों, कहाँ मारे फिरोगे? वो तो ठीक है लाला जी, पर आपको चिंता जो लगी हुई है। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है मूर्खों, मुझे तो कोई और चिंता लगी हुई है। अच्छा, आप अपनी चिंता हमारे गले में डाल दीजिए, हम 1 मिनट में उसका हल ढूंढ लेंगे। तुम किसी काबिल होते तो था ना। लेकिन लाला जी, कृपया जरूर बताइए मामला क्या है, हम आपकी सहायता करेंगे। गिव अस अ चांस प्लीज। तुम्हें क्या बताऊं भैया, ये शादी ब्याह का मामला है। शादी ब्याह? ये हम दोनों तैयार हैं। अरे गधों, कौन बेवकूफ तुमसे अपनी लड़की का रिश्ता करेगा? पर आपने तो कहा था कि शादी ब्याह का मामला है। हाँ, मामला शादी ब्याह का है। मेरी एक मुंह बोली बहन है राधा जी, उसकी लड़की लक्ष्मी को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं। राधा का पति नहीं है, कोई लड़का भी नहीं है, उसको सहायता की जरूरत है जी। कोई ऐसा आदमी चाहिए जो लड़के वालों की आवभगत कर सके, उनकी सेवा कर सके। मैंने सोचा कि तुम्हें ले जाऊं, लेकिन फिर सोचा ये मैं ले जा क्या रहा, 2 नाकारे। लाला जी देखिए, हमें गाली मत दीजिए। हम चूंकि आपके घर की मुर्गियां इसलिए दाल जैसी लगती हैं, आप हमें ले जाइए लाला जी, हम आपको दिखा देंगे कि हम दाल नहीं हैं, मुर्गियां हैं। अच्छा तो चलो,
लेकिन देखना ना, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। आप चिंता मत कीजिए, ये हमारे हाथ में बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अरे आप आ गए भैया, ये कौन है? ये अपने बच्चे हैं, समझ लो लक्ष्मी के भाई हैं। नमस्ते जी। तुम्हारा नमस्ते हाथ बटाएंगे। नहीं आंटी, हम आपका हाथ नहीं बढ़ाएं। हम तो सारा काम खुद करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और आराम से बैठ जाइए, लड़के वालों को आने दीजिए, हम उनसे निपट लें। अरे लो, दीनदयाल उनका लड़का आ गया। आइए 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 दीनदयाल जी, आइए आइए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। हमारी भी नमस्ते। हेलो यंग मैन। अरे यार हेलो कहो, हेलो, तुम तो शर्मा रहे हो। लाला जी, ये लड़के कौन हैं? ये समझिए लक्ष्मी के भाई हैं, मेरे बच्चे ही हैं। अच्छा अच्छा। मुझसे कहने लगे हम भी जाएंगे, काम काज में हाथ बटाएंगे। अंकल आप क्या पियेंगे? ठंडा या गरम, चाय या कॉफी, सोडा या लेमन, लस्सी या शिकंजी, दूध या पानी? अरे तुम तो बहुत तेज बोलते हो भाई, इतनी तेजी में तो मैं कुछ सुन भी नहीं पाया। फैसला कैसे करूंगा? आपको कोई फैसला नहीं करना पड़ेगा, हमने केवल चाय का इंतजाम किया। अरे पगले, अगर दीनदयाल जी कहेंगे कि चाय नहीं कॉफी पियेंगे तो क्या हम लाकर नहीं देंगे? हम लड़की वाले हैं। लाला जी आप तो यूं कह रहे हैं लड़की वाले, जैसे हम कोई मुजरिम हैं। वैसे दीनदयाल जी हमारे मेहमान हैं, हम उनकी सेवा जरूर करेंगे, लेकिन ये क्या हुआ कि हम लड़की वाले हैं? होता है बेटा, लड़के वालों की सेवा करना हमारा फर्ज है। लड़की वाले जो ठहरे। ठीक कह रहे हैं लाला जी। शायद आपको याद नहीं दीनदयाल जी, स्कूल छोड़े हुए कम से कम आपको 40 साल हो चुके हैं। इस दौरान में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आपने कभी सोचा? जाओ 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 बेटा, जाओ कुछ खाने को लाओ और लक्ष्मी को भी बुला लो। अभी लाते हैं। जाओ जाओ जाओ। लड़के होशियार हैं मगर बोलते बहुत हैं। आजकल बहुत बोलने की कुछ बीमारी सी ही चल पड़ी है। लेकिन आपका रमेश तो बिल्कुल चुप बैठा है। ये जरा कम ही बोलता है। मेरी लक्ष्मी भी कम बोलती है, हर वक्त घर के काम काज में लगी रहती है। अच्छा। कभी कुछ बुन रही है, कभी कुछ सी रही है, कभी पका रही है तो कभी खिला रही है। इस वक्त तो खाने के लिए कुछ ला रही है। अरे लीजिए ना भाई साहब, लीजिए ना। प्लेट आपके हाथ में है, इसलिए क्या आप इसमें कुछ लीजिए ना, लीजिए। लक्ष्मी बेटा, मेरा चम्मच गिर गया, जरा दूसरा ला दो। जी लाती हूँ। मैं ला देता अबे हूँ। यार तू बैठना, लक्ष्मी ले आएगी। जाओ लक्ष्मी बेटा, तुम ही ले आओ। अच्छा। लेकिन मेरे लाने में क्या हर्ज था? अरे भाई, लड़की उठकर चलेगी तो पता चल जाएगा कि ठीक से चल फिर लेती है या नहीं। फिर से कहिए। हाँ भाई, लड़के वाले हैं, शादी ब्याह का मामला है, सब कुछ देखना पड़ता है। क्यों भाई बुद्धि प्रकाश, कुछ समझे? बिल्कुल समझ गया। अरे रमेश यार, तुम इधर आकर बैठो मेरे पास। नहीं जी, मैं ठीक हूँ। अरे यार इधर आओ मेरे पास। नहीं जी, यहाँ मैं बिल्कुल ठीक तुम हूँ। जिद क्यों कर रहे हो जी? वो वही ठीक है। लड़के को इसलिए चलवा रहे हैं कि हमें अंदाज हो जाए कि ठीक से चल फिर सकता है या नहीं। देखिए ना, हम लड़की वाले हैं, शादी विवाह का मामला है, सब कुछ देखना पड़ा। तो, हमारी लक्ष्मी घर का सारा काम आप कर देती है लाला जी। उसने अपनी माँ को कभी कुछ नहीं करने दिया। निठल्ला बैठना तो उसने सीखा ही नहीं, स्कूल से पढ़ा कर आती है तो घर के काम काज में लग जाती है। लक्ष्मी के होते हुए मुझे ये कभी नहीं लगा लाला जी कि मेरे कोई लड़का नहीं है। लेकिन अब तो आपके दो लड़के हैं, ज्ञान और मैं। लक्ष्मी बिटिया, हमने सुना है तुम गाती बहुत अच्छा है ना? जी हमें गाना नहीं सुनाओगी? अंकल, मैं मुझसे गाना जाना। अरे जा बेटा, अंदर से हारमोनियम ले आ। नहीं जो माँ। आप गाना सुनना चाहते हैं? हर्जी क्या है? मैं सुनाऊं आपको गाना? मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। सुन लेंगे गाना है, लेकिन आज तो लक्ष्मी से सुनेंगे। अंकल, मुझसे नहीं गाया जाएगा आज। यार रमेश, हमने लाला जी से सुना था कि तुम कॉलेज में कबड्डी खेला करते थे, है ना? जी हाँ, मैं अपने कॉलेज का चैंपियन था। तो आओ यार, दो दो हाथ हो जाए। यहाँ घर में कबड्डी इस वक्त। मैं सोच रहा था कि जब सब अपने अपने जौहर दिखा रहे हैं तो क्यों ना तुम्हें भी मौका दे दिया जाए। माँ, मैं बर्तन ले जाती हूँ हाँ अंदर। बेटा, तू जा 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 जा। लाला जी, लड़की तो हमें पसंद है, बाकी आप देख लीजिएगा। उसकी आप फिक्र न कीजिए। मेरा तो सब कुछ लक्ष्मी है भाई साहब, मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा करूंगी। वो ऐसा होता है ना कि हमारी इज्जत का सवाल है कि शादी धूमधाम से हो। वो तो होगी ही, जब बैंड बाजा बजेगा तो धूमधाम तो होगी। भाई मेरा मतलब है अपनी नाक रह जाए, लोग ये न कहें कि पहले लड़के की शादी की और वो भी बस यूं ही। ऐसा क्यों कहेंगे? आपने तो देख लिया, हमारी लक्ष्मी लाखों में एक है। वो तो है, लेकिन लोग तो उस वक्त दुल्हन के अलावा और भी बहुत कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं?
बेटा तुम नहीं समझोगे। दीनदयाल जी जहेज की बात कर रहे हैं। जहेज जहेज तो यूं ही बस नाम रख दिया है भैया। असल में लड़की वाले जानते हैं कि उनकी लड़की नए घर जा रही है, और तुम तो जानते ही हो कि नए घर में दुनिया भर की चीजों की जरूरत होती है ना। मैंने तो आपसे कह ही दिया था कि हम 20,000 तक खर्च कर सकेंगे। वो तो ठीक है, पर 20,000 में आजकल क्या होता है? 30-35 तक तो हमें कई लोग कह चुके हैं। अब देखिए ना, लक्ष्मी हमारी बड़ी गुणवान है। लेकिन आपको ये तो ख्याल रखना चाहिए कि हमारी भी कुछ इज्जत है। मैं 25,000 तक खर्च करने को तैयार हूँ। 25,000 एक, 25,000 दो, 25,000 तीन, लड़का हमारा हो गया जी। ये क्या हो रहा है? ये नीलामी हो रही है। क्या मतलब? आप मेरे लड़के की बेइज्जती कर रहे हैं? सुनिए, आपका लड़का? अब ये आपका लड़का कहाँ रह गया? इसका तो हमने 3 बोल दिया है। इस घर में हम अब 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। चलो रमेश। लाला जी, हम भी आखिर इज्जत वाले लोग हैं, इस तरह से अपनी बेइज्जती होते नहीं देख पर सकते। मैंने या राधा ने तो कुछ नहीं कहा। अजी आप कहते तो शायद मैं सुन भी लेता, लेकिन ये लौंडे, ये किराए के टट्टू, इनकी ये हिम्मत कि हमारे सामने सामान चलाए। मैं पूछता हूँ इनका अधिकार क्या है? मेरा तो अधिकार है ना दीनदयाल जी, मेरे घर में मेरा ही सौदा हो रहा है, मैं तो बोल सकती हूँ। जो कुछ उन्होंने कहा है वो मेरे मन की बात है। यहाँ लड़के तो लड़के, लड़की भी बोलती है। चला रे, 1 मिनट नहीं रुकेगी यहाँ। ओहो, बुद्धि जी, ज्ञान जी, लक्ष्मी जी, तुम सबने क्या किया? लाला जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीनदयाल जी अचानक उठकर चले गए। हम तो इतनी मिठाई लाए थे, उसका क्या होगा? देखो लाला जी की हंसी निकल गई। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया। अब कोई डर नहीं। मैं इनके गुस्से से बहुत डरता हूँ। लेकिन बेटा, शादी ब्याह के मामले में कोई ऐसे करता है क्या? लाला जी, शादी ब्याह की बात कहाँ थी? ये तो दुकानदारी थी। आपने यूं ही हमसे कह दिया था। दीनदयाल जी तो घर में बैठकर व्यापार कर रहे थे। और आप तो जानते हैं रेजिडेंशियल एरिया में दुकान खोलना मना है। घर में दुकान, हवा महल में आप सुन रहे थे दिलीप सिंह की लिखी झलकी। इसके निर्देशक थे दीनानाथ। यह रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के सौजन्य से।